वन वन मिनट फॉलो करते जाएंगे. 1 and 5 minutes. परफेक्ट परफेक्ट क्लोज मिला है अभी अपने को. वी आर क्लोजिंग अबाव एवरीथिंग ईयर, है ना. वी हैव अ क्लीन रेंज टिल हियर और यहीं पे 786 वगैरह है. सो देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. बाकी तो अपन ने आधा पोजिशंस क्लोज कर दिया है. एनी वे, विल कीप फॉलोइंग हायर हाइज एंड हायर लोज ऑफ 1 minute and 5 minutes. लेट्स गो. मैं ट्रेल करते रहूँगा ये 5 minutes के लो पे. ठीक है. बिकॉज वी हैव अ क्लीन कैंडल्स यहाँ पे, एटलीस्ट टिल हियर. दिस इज एरिया ऑफ कंसर्न अ बिट. बट विल फॉलो 5 minutes बिकॉज 5 minutes क्लियरली इसके ऊपर क्लोज हो चुका है अभी. फोर आवर्स के हिसाब से भी देखोगे, दिस इज़ द रेंज जो सबसे मेन डिफ़िकल्ट जोन है. और यहीं पे अपना हो रहा है 786, है ना. एग्जैक्टली यही जोन पे. And this is the power of NYSE. कोई कुछ बोल नहीं रहा है या सुनाई नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है सर. नहीं सर, सुनाई आ रहा है. सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं सर. सब ट्रेड में है ना सर, इजीली है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है. बैठे हैं ट्रेड. मैंने अभी रखा ट्रेल किया 5 minutes के नीचे इधर. Wait for candle to close. 1 minute to go. Fuck it, I'm out. Done for today. $15,000 for today.
Amazing. Good morning, sir. Good morning. So this is what I was talking about, but fuck it, I'm out. थोड़ा एग्रेसिवली स्केल किया था मैंने. यहाँ पे गलती से मेरा दो ऑर्डर एक्स्ट्रा ओपन हो गया था, बट एनीवेज इसलिए जल्दी क्लोज कर दिया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैं आज पहली बार आया हूँ लाइव. पहली बार आया हो क्या? आज 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 ही लिया है, मगर पहले वो टी सेटअप का तो लिया था, वो देख रहा था, मगर लाइव आज पहली बार आया हूँ. नाइस. एक मेरे पास एक क्वेश्चन है सर. बोलो. अभी कि मैं प्रॉफिटेबल होना है ना, जिसे एक टाइम पे एक करना है ना सर, इसीलिए मेरा क्या है कि मैं परफॉर्म करता ही रहूँ कि जैसे पहले प्रॉफिटेबल बनूँ उसके बाद परफॉर्म पे जाऊँ. आई थिंक प्रॉफर्म पे जाना चाहिए. कितना टाइम हो गया आपको? मेरा अराउंड लाइक 8 months. 8 months. हाँ, तो फिर परफॉर्म करना चाहिए आपको. डेमो करके अभी मतलब नहीं है आपको. नहीं, मेरा कैपिटल तो है, मैंने बढ़ा नहीं किया है, मगर 5K जैसा है. तो परफॉर्म सीखो. मैंने उसमें ज़्यादा उस पे जाऊँ ना? हाँ, उसी पे जाओ. हाँ तो ठीक है सर. गुड इवनिंग सर. सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, तो आप अपने एंट्री लॉजिक्स बता सकते हो क्या? मतलब आपने 5 एंट्रीज ली थी तो. आयुष, तुमको कितना टाइम हो गया अभी आके? अभी 6 महीने हो गए ना आपको क्लासेस में? हाँ, बट वो 5 एंट्रीज का लॉजिक थोड़ा समझना था. ठीक है, पहले मुझे एंट्री लॉजिक तो समझ गया है, पहले but मुझे ट्रेड लॉजिक बताओ. चलो. ट्रेड लॉजिक बॉस बेसिकली डेली तो हम लोग का बुलिश था, एंड 1 hour SP था, और उसका हाई भी ब्रेक हो गया था. Perfect. एंड वी वर मूविंग टुवर्ड्स न्यूयॉर्क सेशन, तो वॉल्यूम डेली को फॉलो कर रहा था. परफेक्ट. सो बाइंग साइड जाने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए आपने ट्रेड लिया. करेक्ट. एंड या सो वो माइक्रो एंट्रीज जो आपने ली थी ना, जो माइक्रो टाइम फ्रेम में जाके ली थी, वो बस जानना था मेरे को. सो दिस प्लस वाज 30 जस्ट मिनट पे. हाँ, So, प्लस 30 मिनट मेरे पे 2 एंट्रीज यहाँ पे थे. ये 1 मिनट कैंडल पे और ये 1 मिनट कैंडल पे. यहाँ पे मेरे 2 एंट्रीज थे. ठीक है. बाकी के एंट्रीज यहाँ पे थे. एक बार 30 मिनट्स फ्लिप होने के 1 hour फ्लिप होने के बाद. ठीक है. और दूसरा ये वाले एंट्रीज पे एग्जैक्टली यहाँ पे हाई ब्रेक करने के बाद, जो प्रीवियस 1 hour कैंडल था ना, ये वाला हाई, यहाँ पे मेरे एंट्रीज थे. ओके. जैसे ये कैंडल क्लोज हो गया ऊपर, 1 hour प्रीवियस 1 hour कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब क्या? बुलिश जा रहा है. कंटिन्यूएशन जाएगा. हाँ, और ये वाले पोजीशंस क्या होंगे? ब्रेक इवन. एग्जैक्टली, बिकॉज ये पोजीशंस ऑलरेडी प्रॉफिट पे. एग्जैक्टली. ओके सर, थैंक यू. सर आपने जो अभी एसपी के हाई ब्रेक पे जो ली थी ना एंट्रीज, उनका एसएल आपने करंट कैंडल के नीचे ही रखा था, क्योंकि वो फ्लिप हो चुकी थी और अपना हाईएस्ट वॉल्यूम टाइम भी था उस वजह से. तो जब भी आप फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल पे आप लेते हो, स्टॉप लॉस आपका बढ़ा रहता है. जो सेकंड 30 मिनट्स कैंडल पे रहते हो, आपका स्टॉप लॉस करंट कैंडल पे रहता है. करंट है तो प्रीवियस 30 मिनट्स कैंडल. अभी एक अपना कॉन्फ्रेंस वो भी था कि 30 मिनट पे वीक बेरिश कैंडल है, तो आपने एसएल उसी के नीचे रखा था ना. Yes. जो सेकंड एंट्री जब ली थी आपने एसपी के हाई ब्रेक पे. यस. ओके सर. वैसे सर एक क्वेश्चन था. आई मीन शायद मैंने थोड़ा गैम्बल किया. ट्रेड चला सेल का और बाय का दोनों का. बेसिकली 5 मिनट पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो 4470 वाला जो जोन है, जहाँ पे बार बार रिजेक्शन हुआ है,
वहां पे रेड कैंडल वहां पे रेड कैंडल मिला मैंने मुझे रिजेक्शन कैंडल जो है बॉटम में। आई हाँ थिंक द टाइम इज 9 o'clock वाला जो 5 मिनट कैंडल है सर वो। ओके उसके लो ब्रेक पे मैंने एसएल डाला और 73 पे जो दूसरा जो रेड कैंडल एसपी बना ना उसके हाई पे मेरा एसएल था ही था। एसएल चला एंड देन आई मीन आई एम प्रीटी श्योर इट वाज गैम्बल बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द ट्रेंड बट जस्ट बिकॉज 4 आवर हमारा प्रीवियस बेरिश था आई मैंने आई टॉकिंग क्विक इन अबाउट एंड आउट बाइज और जैसा आई किया। टॉकिंग अबाउट सेल्स? सर बाइस भी लिया बट उसके पहले मैंने सेल्स वहां पे ज्यादा रिजेक्शंस थे। दैट इज द ओनली रीजन आई टुक द क्विक सेल इन एंड आउट। मैं बोला शायद मैंने गैम्बल किया गलती किया वो ट्रेड लेके। इट वर्क आई गॉट 60-70 पिप्स बट इट वाज जस्ट वांटेड टू नो वाज इट राइट लॉजिक और नो। सी ऐसे ट्रेड्स आपके वर्क होंगे बट योर प्रोबेबिलिटी विल बी 60% 70%। ठीक है। बराबर। और स्ट्रेस कितना रहा आपका? वर यू ट्रेडिंग विद द स्ट्रेस ट्रेंड? ज्यादा रहा था। यस। बराबर है। नो। मैं आया आधे घंटे में वी बुक्ड $15,000। बराबर है। हाउ इजी वॉज इट टू ट्रेड? करेक्ट। क्यों? क्योंकि वी वर विद द ट्रेंड, है ना। प्लस प्रीवियस 1 आवर कैंडल अपने डायरेक्शन में। ये सब आप ट्रेड्स In ले your सकते हो, इसमें direction, सही हो yes. या गलत हो, दिस डज नॉट मैटर। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ऐसे ट्रेड्स में आपका प्रोबेबिलिटी कम रहेगा, या आप लिख के ले लो। आज आप करेक्ट थे, बराबर। बट ऐसे अगर आप 10 ट्रेड्स लोगे ना, 10 में से आपके 5 स्टॉप लॉस हिट होंगे, मतलब होंगे। आपको लग रहा है कि भाई अच्छा किया, हाँ लिया, एग्जिट हो गया, ये हो गया। बट इफ़ यू बिल्डिंग हैबिट कब बिल्ड होगा? व्हेन यू डू राइट थिंग्स रेगुलरली, तभी आपका Regularly. हैबिट बिल्ड होगा। करेक्ट है ना। सो वॉट यू डिड वॉज राइट। Yes, चलो sir. समझो कि यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे रिजेक्शंस था, आई टुक अ सेल बिकॉज दिस 5 मिनट्स कैंडल क्लोज बेयरिश एंड आई टुक अ टेक प्रॉफिट। दिस इज नॉट अ राइट Right. हैबिट टू कीप। बराबर। आई मीन सर एक और कन्फ्लुएंस भी था वो मैं समझ गया नहीं लूंगा। द अनदर रीजन फॉर टेकिंग इट वाज अ फिब लेवल ऑफ 30 मिनट बट मैं समझ गया आपकी बात। है ना। मैं 22 क्यों लिया? बिकॉज ये कैंडल ने ऑलरेडी जो रिजेक्शन करना चाहिए था नीचे जाने के लिए फिब लेवल का, वो नहीं किया उसने। करेक्ट दिस इज एसपी कैंडल, क्लियरली एन एसपी कैंडल। करेक्ट करेक्ट। प्लस डेली कैंडल अगर आप देखते हो, दिस डेली कैंडल केम डाउन, फ्लिप्ड एंड कमिंग बैक अप अगेन। कॉपर भी बढ़िया चल रहा है एकदम। वो एक 15 Sir, और if we close above daily SR right now 4 hour, then it is a good range till 4533, right? किस पे? Gold में. यस, दिस इज द लास्ट रेंज 4490 आई से। या तो यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता हूँ ऊपर, बट दिस इज 75 का रेंज, प्लस यू सी देयर इज मल्टीपल रिजेक्शंस हियर, तो यहाँ पे रुकेगा ही रुकेगा। द नेक्स्ट रेंज इज स्टिल हियर। इजी परफेक्ट ट्रेड, ऐसे ट्रेड्स मैं हर बार लूँगा। एंड परफेक्ट पिन पॉइंट क्लोजिंग, एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज।
देखो दिस वाज 150 पिप्स, या 150 पिप्स होता है या 120 पिप्स, 1000 मतलब 120 पिप्स, दिस वाज 120 पिप्स, दिस वाज 50 पिप्स, 35 पिप्स. We're continuing the winning streak. Look at this. And इतना पैसा बनाने लगे, डिड वी ट्रेड ऑल डे ऑल नाइट? बिल्कुल भी नहीं. एकदम से आओ, बड़े पोजीशंस डालो, टेक द प्रॉफिट एंड जस्ट लीव. दैट इज़ द रीज़न आई से कि वो छोटा ट्रेड लिया, बड़ा ट्रेड लिया, सर इतना ही लिया, मैंने उतना ही लिया, ट्रायल करने के लिए लिया था. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर इजी अपन $1-8 लाख बनाएंगे इसके अंदर, इजी, आराम से. इसमें से अभी $100,000 में विड्रॉल करूँगा मैं. आई एम लेट सर. कोई नहीं, ऑलरेडी ट्रेड तो यहाँ पे डाला ही था. कॉपर का भी मैंने ये बोला था, एग्जैक्टली यहाँ पे बाय करूँगा. लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, पिन पॉइंट एंट्रीज. ये वाला पोजीशंस देखो, देखो पोजीशंस. 50 लॉट डाला है मैंने इधर, 50 भी नहीं यार, ज़्यादा हो गया है गेस, मस्त 50-60 लॉट डाला है इधर. लुक एट द एंट्री, एडेड मोर ऑन कॉपर हियर. यही एंट्री था. कितना पिप्स हुआ है? अरे 200 पिप ऑलरेडी. दिस इज द पावर ऑफ गोल्ड. एंड लेवल्स तो देखो यार, हमारे लेवल्स तो देखो, हाउ परफेक्ट दिस लेवल्स वर्क. देख रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कैंडल्स. This is the power of breaking down the candles. समझ रहे हो? And ये कहाँ? Just by looking left. How do you get these levels? Just by looking left. Look left, आपको मार्केट सब कुछ बताएगा भाई, कहाँ पे क्या है, कहाँ रिजेक्शंस दूंगा, कहाँ सपोर्ट बनाऊंगा. Just by looking left. सर आपके 100 के डायर बैंक में विड्रॉल करोगे या ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल करोगे? नहीं ब्रो, दिस इज़ डेमो मनी ब्रो, दिस इज़ नॉट रियल मनी. ये रियल पैसा नहीं है. इट्स डेमो मनी. हेलो सर. हाय. सर मैं अभी भी, आप शायद जानते रहोगे मेरे को, अंकुश नाम है. 1 साल से आपके साथ ट्रेड कर रहा हूँ मैं. मेरे को ना स्टिल मेरे को अभी भी बायस का कभी कभी इशू आता है. और सर आपने ना कोर्स में ना कैसे 30 मिनट्स के कैंडल पे ट्रेड लेने का मोस्टली आपने समझा है कि 30 मिनट्स के हाई ब्रेक पे या एंड लो पे एसएल एंड 1:1 1:2 जो भी मिलता है. बट सर ऐसा अभी आपको लाइव पे देखता हो तो आप कैसे 1 मिनट 5 मिनट्स पे जाके कर पाते हो. अभी वो मैं कैसे रेप्लिकेट करने का ट्राई करूँ और बायस कैसे बराबर रखूँ? वो करना ही नहीं आपको. पहले आपको 30 मिनट्स एंड 1 आवर पे मास्टर होना है. फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके उसको मास्टर करना है.
ओके एंड सर बायस का एक बार बताओ ना कि डेली बायस में कैसे आके बनाऊँ कि एवरीडे में कौन से साइड का ट्रेड लूँ. यार इट इज़ नॉट अबाउट बायस. आप कैंडल्स को देखो ना, कैंडल्स क्या प्रिंट कर रहे हैं, कैसे प्रिंट कर रहे हैं, वो मैटर करता है. अब देखो अभी डेली कैंडल है अभी. हाउ डिड प्रीवियस डेली कैंडल क्लोज? बुलिश, बराबर है. हाँ इसके आज का दिन ने क्या किया? दिस इज द डेली ओपन, करेक्ट है. डेली ओपन. आप देखो सबसे मेन चीज़ इन कैंडल ब्रेकडाउन एंड प्राइस एक्शन इज अंडरस्टैंडिंग द कैंडल्स. ठीक है, मैं हर बार ये रशियन डॉल्स का आपको बताता हूँ कि हैव यू सीन रशियन डॉल्स? एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक होता है, करेक्ट है. ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग है कहाँ. आर वी ऑन दिस टाइम फ्रेम, आर वी ऑन दिस टाइम फ्रेम, आर वी ऑन दिस टाइम फ्रेम, आर वी ऑन दिस टाइम फ्रेम. इससे क्या पता चल रहा है आपको? डायरेक्शन. एंड ये चीज़ आपको टाइम फ्रेम बता रहा है. टाइम फ्रेम से क्या, अगर आपको पता चला भाई ये वाले कैंडल पे अपन, यू कैन फिट मोर डॉल्स इन टू दैट, राइट? जस्ट हियर मी आउट, ठीक है, कन्फ्यूज हो रहा होगा. बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज, एज यू नो द प्रीवियस डेली कैंडल इज क्लोज बुलिश, ठीक है. फिर यू आर टुडेज, आज के दिन पे हो. आज के दिन पे आपको पता है ये कैंडल ने आके विक बनाया. देन वी ब्रोक द प्रीवियस कैंडल हाई, राइट. इसका मतलब क्या है? वी मेड अ हायर हाई, वी मेड अ लोअर लो, नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड, करेक्ट है. फिर हम लोग क्या किया? 4 आवर पे गए. 4 आवर पे हम लोगों ने देखा क्या किया कि भाई हम देख रहे हैं 4 आवर कैंडल जो है डेली ओपन के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, परफेक्ट है. आपको पता है कि प्री मार्केट है, रिट्रेस किया, परफेक्ट है. देन वी वेंट टू 1 आवर. 1 आवर पे वो कंसोलिडेट हो रहा है एंड हम लोग यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस पे है. अब रेजिस्टेंस पे आपको क्या पता है कि इफ़ वी ब्रेक दिस हाई वी कैन कंटिन्यू टुवर्ड्स अपसाइड टिल वेयर टू द नेक्स्ट लेवल, जो भी आपका डेली लेवल्स पे आ रहा है, करेक्ट है. देन अभी खेल यहाँ का है. ऑल यू हैव टू नो इज दीज आर माई 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है. ये क्या हो गया? आपके इंट्राडे लेवल्स हो गए, करेक्ट है. अब आपका बायस क्या रहेगा बताओ, क्या बोलोगे आप? हाँ वो ब्रेकआउट के बाद वी कुड गो फॉर बाइस बिकॉज Correct. डेली ओपन के भी ऊपर है. करेक्ट. और सेल्स कब देखोगे आप? सेल्स अगर डेली ओपन के नीचे फ्लिप होता है डेली कैंडल तो मे बी उसके बाद क्लोजिंग के Exactly. बाद 1 आवर क्लोजिंग के बाद. एग्जैक्टली, दीज आर योर मेन लेवल्स, राइट. ये आपका मेन लेवल है, ये आपका मेन लेवल है. इसके बीच में कुछ भी हो रहा है एक फ़र्क नहीं पड़ता आपको, बिकॉज इसके नीचे अगर कैंडल्स क्लोज होने लगेंगे देन यू विल से ओके वी हैव अ चांस कमिंग डाउन, करेक्ट है. अभी ये इंट्राडे लेवल बन गया है, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो गया देन यू विल से ओके वी आर गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड बिकॉज प्रीवियस डेली कैंडल इज बुलिश. हम लोगों ने कैंडल विदाउट ऊपर क्लोजिंग के बिना भी हम लोगों ने बाय लिया. क्यों? बिकॉज द फ्लो ऑफ वाटर इज टुवर्ड्स अपसाइड. इसीलिए दूसरा जब 1 आवर की कैंडल अगर यहाँ क्या यदि यहाँ पे जो ऊपर टॉप में या ऐसा लेवल जो कर रखे हैं वह 4 आवर का, हाँ तो अगर यहाँ पे 1 आवर की कैंडल बेरिश क्लोज हो जाती तो हम यहाँ रेंज के लिए जा सकते थे क्या? मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, रेंज ट्रेड करने का सोचते हो. क्यों करना? आपने कभी देखा है मुझे रेंज ट्रेड करते हुए? बहुत रेयरली ट्रेड करता हूँ. ट्रेड करूंगा तो भी मैं आई विल बी आउट वेरी सुन. ओके. देखो यार मैं यही बोल रहा हूँ जब तक आपको मार्केट समझ नहीं आता ना तब तक ये डिफ़िकल्ट चीज़ें को आपको क्यों फोकस करना है, मुझे ये नहीं समझता है. जब आपको ट्रेडिंग आती नहीं है, आपको इजी बॉल पे 6 मारना है या डिफ़िकल्ट बॉल पे 6 मारना है? डिफ़िकल्ट बॉल पे 6 मारोगे तो आप आउट हो जाओगे. इजी बॉल पे 6 मारना है आपका इजी रहेगा क्योंकि आपको पता है भाई बॉल ऐसे ही आने वाला है, राइट. देन व्हाई डू यू वांट टू फोकस ऑन दिस जोन? ये आपका माइंडसेट खराब कर रहा है, आपको एकदम ऐसा ये फील कर रहा है कि भाई मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं, तो क्यों फोकस करना है आपको? फोकस ऑन द इजी पार्ट. करेक्ट. ओके. आप लोगों को होता क्या है कि मेरे से ट्रेड छूट गया, मेरा आज ट्रेड नहीं हुआ, मेरा आज ये नहीं हुआ, मेरा आज वो नहीं हुआ. यही गलती है. नहीं ये मेरा जनरल क्वेश्चन था सर. आई गेट इट, मैं वही मैं आपको बात कर रहा हूँ. आई गेट इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आप अगर यहाँ पे सेल लोगे आपको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड. इजी सेल्स आपका कब रहेगा? व्हेन वी ब्रेक दिस स्लो. यहाँ पे नीचे कोई कैंडल बेरिश क्लोज होगा, यहाँ पे मैं सेल्स लूंगा, देन आई कैन से ओके वी आर कमिंग डाउन. ओके. करेक्ट है ना?
करेक्ट है सर, राइट। एंड दिस इज हाउ यू डू द बायस। प्रसाद सर मेरा एक जब आप हायर टाइम फ्रेम से आ रहे हो, आपको पता है हायर टाइम फ्रेम से आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई बायस टुवर्ड्स बुलिश है, डेली से मेरे को लग रहा है बुलिश है, 4 आवर पे यहाँ पे बेरिश लग रहा है, नो डाउट, बट यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, 4 आवर बेरिश कैंडल क्लोज हो चुका है। ओके, अगर मुझे सेल लेना है तो आई नीड 130 मिनट्स कैंडल टू क्लोजिंग बिलो दिस जोन, तब भी आई कैन टेक अ सेल कमिंग डाउन टू दिस। जस्ट बिकॉज एक 4 आवर कैंडल बेरिश क्लोज हो गया, दैट डज नॉट मीन वी कंटिन्यू टू डाउन साइड। फिर आपको क्या करना है, जूम आउट करो और जूम इन करो। व्हेन इन डाउट जूम आउट एंड सी क्या हो रहा है। फिर देखो डेली पे गए, ओके डेली कंटिन्यूएशन है, 4 आवर पे गए, ओके हमको लग रहा है कि 4 आवर का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नो डाउट, तो ठीक है बढ़िया है। जो सर बोल रहे हैं यहाँ पे सेल लेने का, दैट विल बी ऑल्सो वैलिड। क्यों? यहाँ पे 4 आवर का रेजिस्टेंस है, वो वैलिड है आफ्टर लुकिंग लाइक दिस ऑन दिस डेली टाइम फ्रेम। बट जब आपको पता है दिस 1 आवर कैंडल इज क्लोजिंग लाइक दिस, तो आप कैसे सेल ले सकते हो? एंड नहीं यहाँ पे बिल्कुल सर, यहाँ पे जब ये बनाया था, ये क्या बोलते हैं एसपी कैंडल, यहाँ तो बाय से देख रहा था, मगर मैं ये चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था अगर यहाँ पे ये बुलिश या बेरिश यानी फुल बेरिश कैंडल अगर 1 आवर की क्लोज होती तो हम रेंज के लिए सोच सकते थे, सोच सकते थे, ऊपर ब्रेक करता तो यस जी यस। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ये 4 आवर मैं जानना कैंडल चाहता बेरिश है, प्लस आपको यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस भी है डेली के ऊपर, जी ये वाला जोन। करेक्ट है। बट मोस्टली क्या है, आपको जैसे पता भी ऑलरेडी इतना वॉर टेंशन चल रहा है, तो डज नॉट मेक एनी सेल्स टेकिंग ईयर। ओके, आपने सोचा कि भाई यहाँ पे फिब लेवल है, मैंने जल्दी लिया, आउट हो गया, ठीक है, दिस वॉज परफेक्ट फिबोनाची का ट्रेड, जहाँ पे आपको 70-80 पिप या आई थिंक ऑलमोस्ट 200 पिप तक मिल जाता। 7 पिप पे टच किया, यहाँ पे सेल लिया, यहाँ पे आप यू आर आउट, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। वी आर मेकिंग हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज, हायर राइज हायर लोज। जब तक लोअर लो नहीं बनाएगा अपन बेरिश कैसे होंगे? करेक्ट है सर, करेक्ट है। लो अपना टीपी हिट हो चुका है हमें। प्रसाद सर मेरा एक क्वेश्चन था इसके अंदर। हाँ मैंने ये बायस तो लिया नहीं, बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म फ्रॉम यू कि जो 1 आवर हमारा एसपी क्लोज हुआ है, तो आई वाज पर्सनली वेटिंग कि जो 1 आवर है वो 1 आवर जोन के ऊपर क्लोज हो, देन आई विल एग्जीक्यूट माय बायस। तो इन दैट केस यू ट्रस्टेड ओनली वॉल्यूम टू गो विद द ट्रेड, राइट? यस, वॉल्यूम प्लस दिस एसपी कैंडल। ओके, जो आप तो डर it रहे doesn't थे ना, matter कि जो अगर आप वो डर रहे SP थे कि भाई रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, मेरे को बाय नहीं लेना चाहिए करके, ठीक है, जो आप सोच रहे थे यहाँ पे होना चाहिए, वो ऑलरेडी ये कैंडल ने कर चुका है ना। यहाँ पे आप देखो, प्रीवियस कैंडल ऐसे वीक बेरिश था, करेक्ट है, राइट? यू कैन स्टिल कॉल इट अ वीक बेरिश। ये कैंडल आप देख रहे हो ऐसा क्लोज हुआ है, मतलब जो आप सोच रहे थे ना बड़ा वीक करके फिर ऊपर जाएगा, वो ऑलरेडी ये कैंडल ने कर चुका था, करेक्ट है ना? इस केस में इफ कैंडल ने अगर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करके नियर बाय टू द जोन क्लोज करा है, तो इफ वी आर एट हाई वॉल्यूम टाइम देन वी कैन ट्रस्ट द वॉल्यूम टू गो विद द ट्रेड। यस, बिल्कुल बिकॉज सही सर। इवन द हायर टाइम फ्रेम इज इन अ डायरेक्शन, मतलब लाइक डेली एंड स्टफ। ओके, करेक्ट, राइट, थैंक यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कि बायस कैसा बनाना होता है। पहले ही ऐसे बायस बना के नहीं बैठना कि भाई आज मैं बायस लूंगा, समझ में आ रहा है, आ रहा है। आपको ऊपर नीचे करके देखना है ना, तब भी आपको समझेगा कि हो क्या रहा है भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई 15-30 मिनट्स में जाके मत बैठो, क्योंकि आपको समझेगा ही ना कहाँ बायस कहाँ सेल, समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिस्क बनता था सर, 1 आवर के कैंडल के बिलो के नीचे अगर ऐसा लेकर के हम ले सकते हैं ट्रेड। यस, यहाँ पे भी बायस था ही, आज हाँ ग्रुप जी। में भी व्हाट्सएप पे भी बोल रहे थे कि यहाँ पे बायस लो करके। मेरे को गोल्ड पे मेरे खुद के टाइम पे फोकस करना मुझे पसंद है गोल्ड। क्यों? क्योंकि मैं स्कैल्प करता हूँ, मुझे ऐसे पोजिशनल ट्रेड होल्ड करना पसंद नहीं है। पोजिशनल ट्रेड में कॉपर में कर रहा हूँ, क्यों? मैं छोटे छोटे पोजिशंस ले रहा हूँ, इसलिए मैं उस हिसाब से जो पुल बैक आएगा उस हिसाब से मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं, औसम एनालिसिस थी सर। यहाँ सर पे मैं टेक क्वेश्चन, गट जल्दी डाउन हो जाता है, मगर यहाँ पे था एक्चुअली लॉजिकली था। आप जो टीसी ने आप जो सेटअप बताएं उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। एग्जैक्टली।
सर लाइक कॉपर में जैसे 20 इयर्स का जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है वो एक अपना, और जो सेटअप से वो टेक्निकल रीजन है, बट इसमें सर मतलब जैसे लास्ट ईयर कभी नहीं देखा कि आप कॉपर ट्रेड करें, बट क्या इसके पीछे क्या रीजनिंग थी कि आपने कॉपर को ट्रेड करा? आई एम जस्ट आस्किंग। वो इसलिए ट्रेड किया क्योंकि इट वाज ब्रेकिंग द मल्टी ईयर ऑल टाइम हाई। ओके। बहुत बड़ा एनालिसिस है, मैं 2-4 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी 1-2 रील्स भी डाला है मैंने इसके बारे में। कॉपर ब्रेकआउट से पहले मैंने एक रील डाला भी था कि मैं कॉपर में भी देखने वाला हूँ करके। आप देख लेना, वो Okay, मुझे sir. समझ जाएगा। ओके सर। सर सबसे पहले आप लोग जो भी मेन कम्युनिटी में है, जिनको लगता है कि भाई वॉट एवर वी डू इज़ समथिंग वेरी नॉलेजेबल और क्या बोलते हैं, थिंग्स विच कैनॉट बी मिस्ड, सबसे पहले जाके हर तरफ नोटिफिकेशन ऑन करो, स्पेशली अपने मेंटरशिप वाले लोग। एक सेकंड। हेलो, गुड इवनिंग, बोलो। हाँ, मैं लाइव पे था। ठीक है सर, फ्री हुए क्या? ठीक है, कल करते हैं अपन फिर। डन, मैं कॉल करता हूँ। यस यस, बाय। ओके। कहाँ पे थे अपन? सर आप जब स्टार्ट में ट्रेड करते थे, कम्युनिटी जब में आपके जो जुड़े हैं सर उसके ऊपर कमेंट्स करने के लिए बोले थे, आप बता रहे थे। करेक्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि एटलीस्ट जो स्पेशली अपने मेंटरशिप वाले लोग हैं, हर तरफ आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। हर तरफ मैं बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, डॉलर्स क्लब हो, हर चीज़ वहीं पे हम लोगों ने अपडेट किया रहता है। और अगर आप फ्लो में नहीं रहोगे ना, 4-5-10 दिन बाद आके देख रहे हो तो आप फ्लो में नहीं रहोगे, ना ही आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। हर एक चीज़ जो हम डाल रहे हैं उसको बहुत ही केयरफुली आपको समझना पड़ेगा, तब आप एक फ़्लो में रहोगे कि भाई क्या चल रहा है करके। अगर आप सब कुछ ख़त्म होने के बाद आके पूछोगे सर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कॉपर पे क्यों ट्रेड लिया, लाइक सीरियसली, मतलब इतना आपको, अगर आपने इतना पैसा दे के सीखने के लिए आए हो तो यू हैव टू बी दैट अवेयर अबाउट इट। उतना स्कूल जाना ही पड़ेगा ना आपको, स्कूल के लेक्चर्स Right. आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सब कुछ दिवाली खत्म नहीं था, आपको आके पूछ रहे हो सर फटाके फोड़ना है क्या। ये कब बोला, मतलब 1 हफ्ते पहले मैं बोल रहा हूँ कि कॉपर ब्रेकआउट देने वाला है, डेली क्या मंथली कैंडल ऊपर क्लोज हो चुका है, एंड आई एम गोना टेक फुल बाइज। पिछले साल से बोल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी प्लान था। और बस रील नहीं, मैं यहाँ पे क्या इस पर भी डाला है, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे, यहाँ पे भी डाला है, फ्री टेलीग्राम पे भी डाला है, हर तरफ। सी आई नो, आई गेट यू कि आप लोग बिजी रहते हो, बट आपको सीखना है तो यू हैव टू बी सिंसियर कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्लास में, वो तो समझ आना चाहिए ना। यस, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर आप जब स्टार्ट में प्रॉप फॉर्म वगैरह करते थे, जब आपके पास बहुत कैपिटल नहीं था, हाँ। तो क्या तब भी आप वो आरआर ऐसे डायनामिक रखते थे कि कोई फिक्स्ड आरआर रहता था आपका कि आपको ये इतना 1:1 या 1:1.5 चाहिए ही, मैं यार और पहले आप ऐसा रखता मल्टीपल था, पोजीशन तब से ही लेते थे? पहला मैं ऐसा रखता था कि 1:1 चाहिए, 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए। पर बाद में मुझे पता चला कि यार जब मैं 1:1, 1:2 करते आ रहा हूँ, तब मेरा है ना साला ट्रेड जाता है रे ऊपर, प्रॉफिट में फिर से आके स्टॉप लॉस हिट कर रहा है या फिर ब्रेक इवन पे निकल रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं काम करता हूँ, आई एम गुड एट टेकिंग दिस ट्रेड्स। जो अभी देखा ना, अभी जैसे गोल्ड पे मैंने धड़ाधड़ ट्रेड्स डाला था, आई एम रियली गुड एट इट। तो मैं क्या सोचा कि व्हाट विल आई डू इज़, आई कैन ब्रेक डाउन द कैंडल्स रियली वेल ना। तो मैं क्या करूँगा, एग्रेसिवली बाइस जाऊँगा, ठीक है, और फटाफट स्टॉप लॉसेस ऊपर नीचे करूँगा एज सुन एज द कैंडल क्लोजेस। तो फिर मैं क्या करने लगा, ये जो फर्स्ट मोमेंटम आता है उसी में मैं बुक कर रहा हूँ। अगर आप समझो व्हाट वी बुक टुडे
वॉज समवेयर अराउंड 16,000 डॉलर्स, करेक्ट है? आज कुछ अराउंड 16,000 डॉलर्स बुक किया है। यही चीज़ अगर मैं 5-6 लॉट से करता तो मेरे को यहाँ तक होल्ड करना पड़ता, जो भी यहाँ तक चल रहा है 10 लॉट पे। तो व्हाट आई थॉट इज़ कि भाई मेरा एंट्रीज बढ़िया है ना, तो ठीक है, मैं आई वर्क ऑन माई स्टॉप लॉसेस। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि इतना 15-20 लॉट ओपन करके मैं उनको स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखूँ। दैट विल बी द स्टूपिडेस्ट थिंग आई विल बी डूइंग। तो फिर मैंने क्या करने लगा कि भाई स्टॉप लॉस से छोटा छोटा रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बाय लिया है ना, ब्रेकआउट दे दिया, सेकंड 30 मिनट्स कैंडल है, चलो ये वाले पोजीशन जो है अपने ये गए ब्रेक इवन, नाउ लुक फॉर न्यू बाइज। फिर मैंने देखा कि भाई ओके वी आर ब्रेकिंग व्हाट यू से 1 आवर हाई, चलो ऐड करो। स्टॉप लॉस कितना हो रहा है अपना, ओके वी आर रिस्किंग द सेम स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना, अराउंड 3-4 हज़ार डॉलर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन गेम। जब आप चीज़ें सीखते हो ना तो आपको समझना पड़ेगा, आई यू गुड एट प्लेइंग फोर्स, आई यू गुड एट प्लेइंग सिक्सेस, और आई यू गुड एट टेकिंग दोज 1 and 2s। ये आपका गेम है, करेक्ट है ना? मैंने एक कहीं तो इंटरव्यू में देखा था कि कोहली स्टार्टिंग में 14-16 में ही वॉज वेरी आउट परफॉर्म्ड और बहुत गंदा परफॉर्मेंस था, बिकॉज ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड विद रोहित, कि रोहित आते ही 6 मार रहा है और नंबर्स एकदम से बढ़िया खेल रहा है। फिर बस जब उसके कोच ने उसको बोला भाई तेरा गेम ये है ही नहीं, तो वाई आर यू हिटिंग सिक्सेस, नाउ ही इज़ द किंग ऑफ रन्स। क्यों? ही फोकस्ड ऑन हिज थिंग, कि जहाँ पे वो 4 निकाल सकता है, गैप बढ़िया निकाल सकता है, हिज रन मशीन। उसके सिक्सेस देखना, रोहित के सिक्सेस देखना कितने कम है। सो जब आपको गेम समझ आता ना, देन द गेम इज़ टू लर्न योर ओन गेम, कि भाई मैं किस में अच्छा हूँ, व्हाट एम आई गुड एट, एम आई गुड एट होल्डिंग ट्रेड्स, am I good at taking those quick profits, then focus on that quick profits। and यही चीज़ आपका जर्नलिंग बताता है ना। why do we see do journaling, यही तो चीज़ आपको जर्नलिंग में लिखना है, क्या चीज़ अच्छा किया, क्या चीज़ गलत किया मैंने आज। करेक्ट? यस सर। सो देट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी ऐसा आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मूला से चलते हैं। मेरे को कितने सारे कमेंट्स आते हैं कि अरे तुम्हारा RR तो 1:1 भी नहीं था। अरे यार क्या बोलना अभी ऐसे लोगों को। वन इज टू वन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1:4 रिस्टीरॉड रेशो निकाला है हम लोग, and this is the first time we are doing, no। तौफिक मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, उस पर डालो। कल ही मैंने आपको बोला टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है? आई होप तौफिक यू आर हियरिंग इट अगेन। टेलीग्राम पे जाओ, ऊपर जाना, यहाँ पे वेयर इज़ इट, यहाँ पे जाओ, पिंड मैसेज में जाना, पिंड मैसेज में फाइंड द सपोर्ट चार्ट का ये मैसेज कहाँ गया, यहाँ पे जाओ, ठीक है? यहाँ जाके आपको यहाँ पे ना डॉलर सपोर्ट चार्ट, यहाँ पे जाके मैसेज करो कि भाई मैंने एक इंडिकेटर बनाया है, सर को शेयर करना है, तो यहाँ पे ये बंदा मुझे आके भेज देगा। सेंड कर दिया है तो ठीक है, मैं बोलता हूँ। क्या नाम है इसका, भावेश यार। वो तौफिक ने कोई तो इंडिकेटर भेजा था कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, वो अभी तक आया नहीं, उसने टेलीग्राम पे भेजा है, तो एक बार चेक करना फिर से। परफेक्ट। कोई RR के बारे में बोलता है तो उसको पूछो हाउ मच मनी यू मेक दिस वीक। एग्जैक्टली यार, सी दिस आई थिंक इट इज़ अबाउट मैच्योरिटी, यू नो। व्हेन नए नए लोगों के ये सब चीज़ें होता है डाउट्स,
मैं भी ऐसा ही था, बट इतना नहीं था यार कि मैं जो हर बार लोगों को पॉइंट आउट ही करो कि भाई गलत ही हो तुम। नए नए लोगों को होता है कि लगता है कि भाई ये 15 लाख रुपए इसने एक दिन में कैसा बनाया, सब झूठ है, ऐसा है वैसा है। दैट्स ओके। मैंने सबसे बड़ी गलती मैंने यही किया है मेरे लाइफ में कि आई स्टार्टेड माई करियर ऑन दिस लाइफ, जो भी ये चीज़ें कर रहा हूँ, इट्स वेरी लेट। क्यों? वही डर से। सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसपी कैंडल? एसपी कैंडल के बारे में यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे एक कोर्स है, फ्री कोर्स है, वहाँ पे देख लेना, या तो फिर से डॉलर्स चैट पे जाओ, यहाँ पे मैसेज करो, ही विल गिव यू अ कोर्स। क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स है, दीज आर वेरी बिग। वो आपको 2 मिनट में समझाने वाला होने नहीं वाला है, ना ही वो आप अच्छे से समझोगे। ये कैंडल को हम एसपी कैंडल बोलते हैं। क्यों, किस लिए, क्या, वो आधा 1 घंटे का लेक्चर है। ट्रेड बताओ सर। अभी ट्रेड हो गया ब्रो, लुक एट दिस, हो चुका है आज का ट्रेड, कुछ बचा नहीं है अभी। प्लस अपना मेन रेजिस्टेंस भी पहुंच गया, लुक एट दिस रेजिस्टेंस, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बाय लेना विल बी द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग। उससे अच्छा सेल ले लो चाहिए तो आपको, रिस्की ट्रेड लेना ही तो, बिकॉज वी हैव रीच 786 लेवल, पिन पॉइंट रिजेक्शन है देखो 786 लेवल पे। इधर यू कैन टेक, चलो ले लो, सेल ले लो, आपके लिए ट्रेड। यहाँ पे सेल, टेक प्रॉफिट विल बी समवेयर नियर दिस। मैं ये ट्रेड नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई एम डन फॉर टुडे। सर कुछ पूछ सकता हूँ? या सुन रहा हूँ। सर वो 30 मिनट में जा सकते हो आप? एक सेकेंड। ओके, उधर वो एसपी कैंडल बना था ना वो, ओके, उधर हाँ, सर अराउंड लाइक 9 पे बना होगा वो। 1 आवर पे बना था एसपी कैंडल। दिस इज हाँ ऑल्सो वो एसपी कैंडल। 30 मिनट में भी बना था बेरिस। करेक्ट। हाँ मैंने उसमें लिया था ट्रेड, हाँ, इसलिए लॉस हो गया वो। क्यों? हाँ उसमें क्यों? इसीलिए लॉस क्यों हो गया सर? मैंने वही मैं पूछ रहा हूँ। आपका क्योंकि ये ये कैंडल रिट्रेस बना, कर रहा एक था, मिनट, जबरदस्ती लिए। वही 1 मिनट। आपका ये ट्रेड था, 22 का ट्रेड था नहीं, सेल का था सर। यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, नीचे उधर सर वो वो बीएरएस ग्रीन एसपी से की भी बात नीचे कर रहा सर वो। दिस वन, हो उस पे ये वाला वो नहीं क्लोज ब्रो। कर दिया था ना सर मैंने। दिस यू आर ट्रेडिंग एट द वेरी रॉन्ग टाइम। 8 बजे के टाइम पे ट्रेड कर रहे हो आप। नीचे रेंज भी नहीं था सर, वहां पे कोई एसआर भी था शायद। एग्जैक्टली, प्लस डेली कैंडल आपका बुलिश है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेड। क्योंकि रेंज भी नीचे सर उधर तक है ना, वो ग्रीन अरे but- है ना नीचे सर, इसीलिए। मैं बात कर रहा हूँ ना। तो फिर वैसा तो देखोगे तो ये तो आ गया ना नीचे, इतना 40-50 पिप तो आ गया था ना। हाँ, मेरे को बताओ, जब पानी के फ्लो के अगेंस्ट आप स्विम करो तो आपको कितना पावर लगाना पड़ेगा? थोड़ा ही 2-4 स्टेप ही आगे जा सकते हो ना आप। फिर वही चीज़ हुआ इधर। एंड दिस वाज नॉट अ सेल, डेफिनेटली सेल था ही नहीं है। ओके सर। मैं सेल लिया था प्रसाद सर, लेकिन वो 5 के लेवल पे लिया था, आप जो बताए थे नहीं। हाँ, 60 पिप्स कैप्चर करा, निकल गया। फिर बाद में 22 का सेटअप बहुत बेहतरीन दिख रहा था 30 मिनट्स पे। जैसा वीक बेरिश क्लोज हुआ, रीटेस्ट पे लेके 22 लिया था मैं। बढ़िया। ये एसएल का अपने को ये लंबे ट्रेड्स का होल्ड करना है, फिब वाले। जब आपको एक डेली कैंडल यहाँ पे बेरिश दिखेगा ना मेरे को, तब मैं एक लंबा फिर से ट्रेड होल्ड करूँगा सेल्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब कैंडल ही मेरे डायरेक्शन में नहीं है तो मैं क्यों सेल लूँगा यहाँ पे?
आधा लाइट हो जाता है यार ये। ट्रांसफॉर्म सर अभी जो मैंने बोला ना वो 30 मिनट का ट्रेड, हाँ उसको मैंने 4 आवर पे भी देखा था, क्योंकि वो बुलिश था ना। पता नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हो? 4 आवर हाँ सर, सुना नहीं मैंने। 4 आवर पे मैंने देखा था सर, वो वीक बुलिश था इसीलिए। मतलब आपको बाय लेना है सेल लेना है? सेल लेना आप यहाँ बोला नहीं, मैं मैंने वो बोला था ना अभी तो 30 पे वो एसपी कैंडल पे लिया था सेल। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, जब आपको यहाँ पे आपको एसपी कैंडल पे सेल ले रहे हो, ठीक है, आपको अगर स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख रहे हो, बराबर है ना? आप यहाँ पे बाकी देखो ना कैंडल्स कैसे क्लोज हो रहे हैं। सबसे पहले आपका प्रीवियस डेली कैंडल बुलिश है, एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हो चुका है, जो कि ये रेंज ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई यहाँ से फिर से यहाँ तक आएगा नीचे, कैसे पॉसिबल है? तो आपको क्या चाहिए? 4 आवर सर में पे यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था इसीलिए। वही मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ एक 4 आवर कैंडल डेली को कैसा चेंज कर सकता है? हाथी बड़ा है चींटी बड़ा है? वो तो आते ही सर। तो फिर जब हाथी आपके सामने बोल रहा है भाई मेरे को ऊपर जाना, आप चींटी को पूछ रहे हो कि भाई नीचे जाना है क्या? वो भी मेक सेंस करता है सर। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर डेली कैंडल बेरिश होता एंड तब अगर आप ये बोलते हो तो ठीक है, दैट वाज अ करेक्ट आइडिया। तू आलेगा मैं तेरे मतलब कौन था? अच्छा बैठो आएगा देर में। व्हाट इज़ द कॉपर एसएल? कॉपर का भी मैं ब्रेक इवन पे डालते जा रहा हूँ। अभी ये जो पोजीशन है दोज आर एट ब्रेक इवंस। यहाँ पे दिख के नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा है वो। देखो कुछ पोजीशन मैंने ऐसे यहाँ पे एसएल मैंने ब्रेक इवन के ऊपर रखा है सबके। अभी जो ऐड किया उनको और डालना है, बाकी ये सिर्फ स्टार्टिंग के ऊपर वाले हैं। स्टोरी डालता हूँ। पीएनएल को डेली कर सकते क्या अपन?
कॉफी सो हियर वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। सबके साथ हम लोगों ने ट्रेड लिया। दिस वाज द गोल्ड ट्रेड। वी बुक 200 पिप्स ऑन दिस गोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो आज का पेयर वाज ऑलमोस्ट $15,000 एंड कॉपर का ट्रेड अभी भी चालू है विच इज़ अप $20,000 विच इज़ स्टिल रनिंग। तो ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि हाउ वी मेड 1 करोड़ लास्ट डे। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज ऑल हियर। सो ज्वाइन द लाइव स्ट्रीम नाउ, लिंक इज ओवर हियर। और कोई क्वेश्चन? सर अगर आपको 25-27 एज के ट्रेड को सिर्फ एक एडवाइस देनी हो तो क्या होगी? कि दैट इज़ स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी। जितना स्लो आप फोकस करोगे पैसा बनाना, उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। Thank you for the time, sir. I'll see you tomorrow. थैंक यू सर। अल्गो ज्वाइनिंग के लिए हेल्प कर दीजिए, लेट हो गया है। शिखर एंड रॉनिक से बात हुई थी, तो शिखर को मैसेज करो, वो ऑन कर देगा। वही हैंडल करता है अल्गो को, उसी को मैसेज करो आप। सर योर लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन आर नॉट क्लिकेबल। यस, यूट्यूब यार कुछ दिक्कत दे रहा है। यूट्यूब नहीं चाहता है कि आपको चीज़ें सिखाऊं।
आज के 25-27 एज के ट्रेडर्स के लिए आप कौन सा लर्निंग पाथ सजेस्ट करोगे? स्ट्रैटेजी फर्स्ट, साइकोलॉजी फर्स्ट या मनी मैनेजमेंट फर्स्ट? सी यार, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो। तो ऑल द थ्री पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मनी मैनेज करोगे तो आप लंबा टिकोगे पिच के अंदर, ठीक है। अगर आपका साइकोलॉजी सही है तो आप बराबर से चीज़ें आप करोगे, ट्रेड्स लोगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ही नहीं है तो आप गैम्बल कर रहे हो। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 27 हो, 28 हो या 50 एज भी हो, अगर आप ये तीनों चीज़ करेक्टली नहीं कर रहे हो तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। और ये तीनों बस फोकस करके विदाउट स्ट्रेटेजी भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो देन स्टिल यू कैन सी अ ब्रेक इवन फेज या थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट देखने लगोगे। तो बहुत ज़रूरी है आप तीनों पे फोकस करना। स्ट्रैटेजी कहाँ से सीख सकते हो? सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे, आप जाके स्ट्रैटेजी सीखो। कोई एक ही स्ट्रैटेजी सीखो, उसी पे फोकस करो। यू डोंट हैव टू लर्न 10-15 स्ट्रैटेजीज टू मेक मनी। एक स्ट्रैटेजी कोई भी आपको जो समझता है यूट्यूब से ढूंढ लो, उस पर फोकस करो। उसके साथ साथ आपको क्या दो चीज़ें करना है, वन इज़ साइकोलॉजी, द अदर वन इज़ मनी मैनेजमेंट। ये दोनों के बिना आपका स्ट्रैटेजी सही नहीं चलेगा, याद रखो। यू डोंट नीड 10-15 स्ट्रैटेजीज टू मेक मनी। आप देखते हो मैं रोज़ डेली लाइव आता हूँ, आई यूज़ ओनली वन सेम स्ट्रैटेजी विच इज़ प्राइस एक्शन। उसके अलावा और कुछ नहीं करता हूँ मैं। सर आपका 786 जो उसका है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो तो मेरे में तो टच कर रहा है, ट्रेडिंग व्यू में आपका नहीं हो रहा है ऐसा? तो मेरा भी हो रहा है ना 786 हो रहा है ना सर? हाँ। वो ये मार्क कर रखे ना ऊपर 786 लिखे हैं, इसलिए मैं सोचा वहां से बिल्कुल रिजेक्शन दिया। नहीं, मैंने उसको रीएडजस्ट कर लिया इसके साथ, इसलिए ऊपर खींचा है मैंने। अच्छा ओके ओके ओके, अब बिल्कुल रिजेक्शन दे रहा है सर। हाँ, आपने जो टारगेट लगाया था शायद वो अचीव करेगा डाउन साइड का 5 मिनट्स वाला, क्योंकि 70 फिब है, रेंज है आपको नीचे आने के लिए। दिस इज़ वीक बेरिश कैंडल, दिस इज़ अ कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ पे अगर आप सेल लेते थे दिस क्लियरली अ गुड सेल कमिंग डाउन टू दे दिस। दिए सर वो जो आपने मार्क, बिल्कुल अच्छा लगा। अरुण भाई को मज़ा आ जाता है ना ऐसे ट्रेड देख के है कि नहीं? ये कॉन्फिडेंस को वो करता है सर, बूस्ट करता है मेरे हाँ, ये। बिटकॉइन के बदले सिल्वर कॉपर से निकाल रहे हो सर? यस। तो जी वही तो मज़ा है, ट्रेडिंग का मज़ा यही तो है। आप एक बार ट्रेडिंग सीख लोगे आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। मैंने पिछले साल यही 2-3 करोड़ रुपए मैंने बस बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेड करके किया है। अगर आप इस साल देखिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर बस 1 हफ्ता हो चुका है और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए निकाला है जस्ट बाय ट्रेडिंग कॉपर एंड सिल्वर। क्यों? क्योंकि हमको ट्रेडिंग आती है करके, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट, कौन सी भी मार्केट हो। अब अगर आप एक बार ट्रेडिंग मास्टर कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको मोमेंटम है उस पर आप फोकस करके ट्रेडिंग कर सकते हो। लुक एट दिस, गोल्ड एंड सिल्वर पे बढ़िया सा मोमेंटम आ रहा है लास्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से। आप देखो इतना बढ़िया है। गोल्ड पे अगर आप वही देखोगे बढ़िया मोमेंटम है, सिल्वर पे देखो बढ़िया मोमेंटम है, कॉपर पे देखो बढ़िया मोमेंटम है। आपको बस ट्रेडिंग आने की ज़रूरत है, बराबर है। जब भी कोई मार्केट ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है इसको छोड़ दो, वही चीज़ें जो आपने सीखा है उसको यूज़ करो बाकी चीज़ें में यूज़ करने के लिए। दैट्स वॉट यू नीड टू डू, है ना। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर एक बार ट्रेडिंग सीख लोगे, नो मैटर कोई भी चीज़ हो, यही सबसे बेस्ट बिजनेस इसीलिए है। ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट बिजनेस बिकॉज मंदी हो तेज़ी हो आप उसमें पैसा बना सकते हो इफ़ यू नो हाउ टू डू इट। बाकी बिजनेस में कैसा है, सर मंदी चल रहा है, बिजनेस नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, पैसा नहीं बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें होता है। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, तेज़ी है पैसा बनाओगे, मंदी है तभी पैसा बनाओगे। एक ही चीज़ है जहाँ पे कंसोलिडेशन रहता है तब पैसा नहीं बना सकते हो, बट उस टाइम पे कोई ना कोई मार्केट तेज़ी में होता है या तो फिर मंदी पे होता है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो तो सेल कर सकते हो। तो दैट्स द पावर ऑफ ट्रेडिंग। चलो guys, I'm done for today. You guys also booked I think 150 पिप्स से भी ट्रेड था जो मैंने आपको दिया था यहाँ पे 5 मिनट्स पे, एंड दिस वाज अ मेन ट्रेड जो मैंने आके
लिया था, ऑलमोस्ट 200 पिप्स का ट्रेड था, विच वॉज ऑल्सो गिवन ऑन इंस्टा टेलीग्राम. आप यहाँ पे जाके देख सकते हो. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, ऑल यू हैव टू डू इज गो अप, click here and find the way to get into this group. Perfect. See you tomorrow. Thank you, sir.